वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे कि एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट जो है हम उसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत आसान से इसके स्टेप्स हैं, चलें आपको गाइड करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने लॉगिन करना है laboreducation.mlst.gov.sa की वेबसाइट पर। /en/calc बेसिकली कैलकुलेटर के लिए यूज़ होगा। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर ये आपके पास पूरा कैलकुलेटर मौजूद है और आप बहुत इजीली अपना एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके स्टेप्स पे बात करते हैं। सबसे पहले इस पर क्लिक करें सिलेक्ट टाइप पर। यहाँ पर आपके पास आ रहा है फिक्स टाइम और अनलिमिटेड पीरियड, मीन्स आपका कॉन्ट्रैक्ट टाइप क्या है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट टाइम जो है वो बेसिकली फ़िक्स टर्म का ही होता है। आपको पता है कि सऊदी अरब में ये लोग ईयरली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो कि एक्सटेंडेबल होता है। तो आप सेलेक्ट करेंगे इसे फ़िक्स टाइम के लिए। अब थोड़ा वेट कीजिए। ओके, उसके बाद फिर इसका नेक्स्ट टैब है विच इज़ एंड ऑफ सर्विस रीज़न, कि आप की जो सर्विस है वो क्यों टर्मिनेट हो रही है या क्यों कंप्लीट हो रही है। तो इसमें डिफरेंट इन्होंने आपको टैब्स दिए हुए हैं, जिसमें पहला है एक्सपायरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स और द पार्टीज़ हैव अग्रीड टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो गया या आप दोनों में से किसी भी पार्टी ने ये डिसाइड किया कि उसे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना है, विच इज़ नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और फिर बाकी भी आप देख सकते हैं जिसमें टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द एम्प्लॉयर, कि एम्प्लॉयर ने आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। या थर्ड है कि टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द एम्प्लॉयर फॉर वन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन स्टेटेड इन आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 क्या है या 81 क्या है, इसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। दीज आर्टिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीविंग वर्क एज अ रिजल्ट ऑफ फोर्स मेजर्स। उसके बाद है द वर्कर terminates the labor contract within 6 months into the marriage contract of the or the 3 months into the birth. Okay, so there are certain reasons, लेकिन मोस्टली इसमें जो रीज़न होता है वो फर्स्ट वाला होता है एक्सपायरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टर्म और द पार्टीज हैव अग्रीड टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सैलरी है, तो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है कि आपकी सैलरी क्या है। आपकी जो भी टोटल सैलरी है, आमतौर पर एंड ऑफ सर्विस के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रहा होता। सॉरी, आपकी जो भी टोटल सैलरी है वो इस पर लिखनी होगी। अपॉलॉजी फॉर दिस। राइट, फ़र्ज़ करें कि आपकी टोटल सैलरी जो है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि वो 10,000 रियाल थी। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपने कितना अर्सा काम किया है, 1 साल किया है, 2 साल किया है, 5 साल किया है। अगर 1 साल है तो आप इस पर 1 लिख दें। नंबर ऑफ़ मंथ्स क्या है, अगर आपने पूरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है लेकिन नंबर ऑफ़ मंथ्स 0 हैं तो 0 यहाँ टाइप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप 0 टाइप करेंगे तो ये रिज़ल्ट शो नहीं करेगा। तो इसे भी 1 करना होता है। जैसे फ़र्ज़ करें, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने 0 यहाँ टाइप किया। सी, द वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इसको 1 करें। नंबर ऑफ़ डेज़ भी, तो जब आप क्लिक करेंगे तो टॉप पर ही आपको आपका रिज़ल्ट जो है वो शो कर देगा, विच इज़ 5430.56 रियाल। राइट, तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। एक बात और कि अगर आपने पूरा सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है और नंबर ऑफ़ मंथ्स और डेज़ जो हैं वो आपके बिल्कुल 0 हैं, तो आप यहाँ पे 0 टाइप नहीं करें, बल्कि फिर कुछ भी टाइप ना करें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 0 टाइप करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, फार्मूला आपको रिज़ल्ट नहीं देगा। फिर आप इसको सिंपली जो है वो ब्लैंक छोड़ दें और इज इक्वल पर क्लिक करें, तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट उसका शो हो जाएगा। थैंक यू। हम जिस भी कंट्री में वर्क कर रहे होते हैं, ज़रूरी होता है कि उसके लॉज, यानी जो भी उसका लेबर लॉ है, उसके बारे में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हमें ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपको इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, जनरल अंडरस्टैंडिंग चाहिए अपनी सऊदी अरब के लेबर लॉ से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। होप कि ये चीज़ें आपको बेनिफिट करेंगी। थैंक यू।